जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र शुक्ला एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, इसका व्रत पारण आपको कब करना चाहिए, पारण के क्या नियम होंगे, किस विधि से पूजन करना है, क्या भोग रहेगा, क्या मंत्र रहेगा, कैसे पारण करना है। जैसे सभी एकादशियों के पूजा की विधि भिन्न होती है, वैसे ही पारण उससे संबंधित समय आदि की जानकारी भी भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए पारण का वीडियो सदा महत्वपूर्ण है। प्रश्न उठता है कि पारण करना क्यों आवश्यक है और ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए। इसका उत्तर शास्त्रों में आता है कि शास्त्र कहते हैं यदि आप एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपका 70% पुण्य नष्ट हो जाता है। आपने जो व्रत किया है उसका केवल 30% पुण्य ही आपको प्राप्त होता है। संपूर्ण पुण्य हल चाहते हैं तो पारण किया जाना आवश्यक है और सही प्रकार से, सही विधि से, सही समय पर पारण किया जाना आवश्यक है। इसीलिए सदा आपको पारण के समय और पारण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि एकादशी पारण का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर देखें, ताकि लेवर करते ना आप मानना, पारण कर देना दीजिएगा अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि, क्या नियम, क्या नियम, क्या नियम। प्रिय भक्तों, चैत्र शुक्ल एकादशी जिसका व्रत आपने किया है, 29 मार्च को द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत है। 29 मार्च का इसका पारण आपको करना चाहिए। 30 मार्च को दिन रहेगा, सोमवार का समय की जानकारी, शुभ मुहूर्त की जानकारी दें। उससे पहले नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। एकादशी का व्रत पूजन करने के बाद संयम के साथ अपने दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन का लाभ लीजिए। शास्त्र कहते हैं कि कीर्तन का फल बहुत अधिक है एकादशी में, तो आसपास जहां भी कहीं मंदिर आदि में कीर्तन होता है आप वहां जाइए, कीर्तन का लाभ लीजिए। अगर कहीं कीर्तन नहीं होता है तो हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो सभी पाठ और स्तोत्र होते हैं जो आपको कीर्तन का लाभ प्राप्त करने में, कीर्तन का पुण्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं। कहते हैं कि यदि आप नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते तो आप इन्हें स्तोत्र और पाठ आदि का श्रवण करके या इनको पढ़ के कीर्तन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सायंकाल को आप केवल फल आहार ही करेंगे। ध्यान दीजिए कि फल और दूध के साथ इस व्रत को किया जाए तो सर्वोत्तम होता है। नमक और अन्न तो बिल्कुल सेवन करना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। कीर्तन और रात्रिकाल को करना चाहिए। जागरण का अभिप्राय यह नहीं है कि आप फिल्म देख रहे हैं और जागरण कर रहे हैं। जागरण के समय भगवान की भक्ति कीजिए, स्तोत्र पढ़िए, पाठ सुनिए। हम आपके लिए जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका लाभ लीजिए। प्रश्न उठता है कि रात्रि जागरण कब तक करें, तो रात्रि जागरण के लिए शास्त्र कहते हैं कि यूं तो पूरी रात्रि ही करना चाहिए, पर अगर पूरी रात्रि ना कर पाए तो कम से कम 2 बजे तक तो करें ही करें। और फिर पारण के लिए अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और अपने पारण पूजन के लिए जहां भी आपने चौकी लगाई है, भगवान की स्थापना की है, वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए। कल के जो भगवान को अर्पित किए हुए पत्र पुष्प है उनको हटा दीजिए और कल का जो लोटे में जल भरा हुआ है उस जल को पीपल पे अर्पित कर दीजिए या किसी अन्य वृक्ष में डाल दीजिए और उस लोटे को अच्छे से मांझ के उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। आज के लिए नए पत्र पुष्प आपको अर्पित करने हैं भगवान को। तो आइए अब हम पूजन आरंभ करेंगे।
जो लोग चौकी लगा चुके हैं वो जहां से हम पूजन शुरू करेंगे वहां से शुरू कीजिएगा। लेकिन बहुत से ऐसे भी दर्शक होते हैं हमारे, जो हमारे पारण के वीडियो से हमारे साथ जुड़े होते हैं, उन्होंने हमारे विधि के अनुसार चौकी आदि स्थापित नहीं की होती है। इसलिए मैं वहां से आरंभ करूंगा कि चौकी कैसे लगानी है और फिर हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। तो सामग्री के रूप में क्या होना चाहिए? आपके पास भगवान नारायण का कोई चित्र या तस्वीर या प्रतिमा, उनको स्थापित करने के लिए, चौकी उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, ये सभी सामग्री है जिसकी आपको आवश्यकता होगी। सारी सामग्री एकत्र कीजिए, लौटे में गंगाजल युक्त जल भरिए और सबसे पहले उस स्थान पर और सामग्री पर जल के छींटे दीजिए। फूल के माध्यम से हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे, इससे वह स्थान शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और वह सामग्री भी पवित्र हो जाएगी। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। और इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को पवित्र किया है। शुद्ध पवित्र करने के बाद चौकी लगाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उनको स्थापित कीजिए। स्थापित करके उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिए, तेल का दिया है तो उलटे की ओर रखेंगे, उसकी विपरीत दिशा में धूप को रखना है। इस प्रकार भगवान की स्थापना कीजिए। अब आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। लोटे में जो जल भरा है ना, उसमें से थोड़ा सा जल दूसरे किसी पात्र में, कटोरी में या गिलास में, लोटे में डालिए, जो कि आपके लिए होगा, क्योंकि भगवान को अर्पित करने के लिए अलग पात्र होना चाहिए और आपके लिए अलग। और जो आपके लिए गंगा जल युक्त जल रखा है उसमें से एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर आपको सेवन करना पीना है। सबसे पहले सीधे हाथ पे जल लीजिए, धोथा लीजिए। हाथ धोने के बाद ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। इस प्रकार आपने 3 बार जल आचमनी करी। यहाँ हमारे बहुत से श्रद्धालुगण सोच सकते हैं, पंडित जी हम तो निर्जला व्रत करते हैं, तो कैसे पी सकते हैं जल के रूप में? जो जल है शास्त्रों में उसको शास्त्र संवत कहा गया है। इससे निर्जला व्रत खराब नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं कि निर्जला व्रत में भी 6 मासा जल ले सकते हैं, अर्थात 2-2 बूंद जल आपको लेने के लिए कहा गया है। अब अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, सामने जो धूप और दीप रखिए उनको प्रज्वलित कीजिए। बाकी सभी लोग यहां से आप आरंभ कर सकते हैं। जिन्होंने कल हमारे अनुसार चौकी आदि लगा के पूजन किया था, धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो चस्तुते। धूप दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमन ही अर्पित करेंगे। तो सामने रखे पात्र में, तस्वीर के सामने कटोरी आदि कोई पात्र रखिए, उसमें आप पूजा की सारी सामग्री और जलादि अर्पित कीजिएगा, जिससे कि वो पैरों में नहीं आएगा, इधर उधर नहीं फैलेगा। ओम नारायणाय नमः एकादशी पूजन अंतर्गत ये भगवान नारायण निमित्त पद प्रक्षालन, निमित्तम जलम समर्पण ही पद के रूप 1 चम्मच जल सामने रखे, पात्र में अर्पित कीजिए। पद प्रक्षालन के बाद भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के बाद भगवान को आचमनी अर्पित करेंगे। 1 चम्मच जल पुनः अर्पित कीजिए। अर्पित करके अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने या तो फूल के माध्यम से जल के छींटे दे सकते हैं। ये जो सामने पात्र रखा है उसी में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः स्नान, शुद्ध स्नान के रूप में शुद्ध जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। सान पल शतक पनीर। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल इनको मिलाइए, बनाइए। ध्यान दीजिएगा कि शहद का प्रयोग नहीं होगा। एकादशी के अनुष्ठान में शहद का प्रयोग वर्जित होता है। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः पंचामृत स्नानौ समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करा के अब भगवान को शुद्धियों तक स्नान कराएंगे। पुनः शुद्ध जल से स्नान, शुद्धियों तक स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा या फूल से जल के छींटे दीजिएगा। ओम नारायणाय नमः शुद्ध जलम समर्पयामि, शुद्ध देवता स्नान शुद्ध। इस प्रकार शुद्ध जल से स्नान, सिद्धियों तक स्नान कराया। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे
तो वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम समर्प्यामि, जनेऊ अर्पित कीजिए। तो रोली कुमकुम आदि से जनेऊ को तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित किया जाएगा। ओम नारायणाय नमः यज्ञो पवित्रम समर्पयामि, यज्ञो पवित्र अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र के उपरांत भगवान को तिलक करेंगे, रोली कुमकुमारी से तिलक कीजिएगा। तिलक कीजिए, तिलक करने के बाद फूल अर्पित करेंगे। फूल की माला है तो भगवान को माला पहनाइएगा, माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए, धूप दीप दिखाइए और धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होता है? कोई भी फल, मिठाई, मिश्री, बताशा, जो भी कुछ आप अर्पित करना चाहें वो अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप पीले रंग की कोई मिठाई आप लाते हैं तो उत्तम है, इस एकादशी पर नैवेद्य के रूप में। अन्यथा जो वो अर्पित कर सकते हैं। आम यदि मिल जाए तो आप आम अर्पित कर सकते हैं। जलाचमनी कराएंगे, जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। ओम दक्षिणा संप्रदाने सर्व दोषो विनश्यते, दाने दहते सर्वम तस्मात् दान विशिष्टते। शुभ दक्षिणा, जो भी भगवान को दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं आप वो दक्षिणा लीजिए और अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप शस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं, विष्णु शास्त्र नाम का तुलसी माता की कथा पारण के दिन। ये सुनने के बाद भगवान की आरती सजाएंगे और खड़े हो जाइए। आरती करते हैं, आरती करने के बाद शीतलीकरण करेंगे। आरती का शीतलीकरण कीजिए, जल लीजिए, आरती का शीतलीकरण करके भगवान को आरती दीजिए पहले, फिर स्वयं आरती लीजिए। पारिवारिक जन साथ में बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन सबको आरती दीजिए। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाते हैं। जो भी आपने भोग आज बनाया, पीले चावल का भोग बना सकते हैं, इस एकादशी पर उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त जो भी सात्विक आहार आपके घर में हो, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रोटी, सब्जी से लेके पूड़ी, कचौड़ी, जो भी आप लगाना चाहें ना वो ले सकते हैं। तो थाली लीजिए, थाली लगाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, हम मंत्र पढ़ते हैं, पर्दा कर दीजिए। ओम त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहण सम्मुख भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस प्रकार गरुड़ जी बजा के, घंटी बजा के जलाजमिनी कराइए और सर झुका के हाथ जोड़ के थाली वहां से उठा लीजिए। इस थाली को जो प्रसाद है उसको बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। इसके बाद आपको पुष्पांजलि करनी है, जो कि एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए, जैसे मैं निवेदन करता हूं उस प्रकार से निवेदन कीजिए। भगवान से हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए, हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो ज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवंत, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। हमने अपनी समझ के अनुसार ये एकादशी का व्रत किया है, उसके नियमों का पालन करने का प्रयास किया है और आज हम पारण का पूजन कर रहे हैं। प्रभु, इसमें जो भी हमसे गलती, कोई त्रुटि हो गई हो तो हम उसके लिए बारंबार आपसे क्षमा याचना करते हैं। आप दया सिंधु हैं, हम आपके बालक नादान हैं, तो प्रभु दया कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती, मलका, जाति, सतपत्रा आदि संयुक्तम पुष्पांजलि परमेश्वर प्रभु पत्र पुष्प की भेंट है। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। माताएं जो हैं हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगी, पुरुष जन दंडवत करेंगे और वहीं खड़े खड़े आप परिक्रमा कर सकते हैं। यानी कि नीचा पानी प्रदक्षिणा पदे पदे, यानी कि नीचा पानी प्रदक्षिणा पदे पदे। इस प्रकार से नमस्कार करके आपने पारण के दिन की पूजा पूर्ण की है। अब चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए और इसके बाद जो आपने यहाँ पे पूजा की सामग्री अर्पित की है वो सब जल विसर्जन में जाएगी, जो भगवान को भोग अर्पित किया है। फल आदि जो भी वहां आप स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, तस्वीर अपने घर में रखिएगा। बाकी पत्र पुष्प जो है सब जल विसर्जित कर दीजिएगा या पृथ्वी विसर्जित कर दीजिएगा। ये करने के बाद अब आपको ब्राह्मण के निमित्त कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, निमंत्रण देके घर पे बुलाइए या मंदिर में सीधा दे दीजिए। भोजन सामग्री जैसे थोड़ा आटा, दाल, चावल, चीनी,
दक्षिणा रख के दे दीजिए। ये कार्य कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन आदि कराना या मंदिर में दान दक्षिणा आदि करने के बाद फिर आप व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए आसन लगा के बैठ जाएं, गिलास में जल लीजिए और एक पत्ता तुलसी का लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भगवान का ध्यान करते हुए 5 बार मंत्र बोलिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु मैं ये तुलसी पत्र और जल पीकर आज के इस व्रत का पालन कर रही हूं या कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें। इस प्रकार तुलसी पत्र और जल के साथ अपने व्रत का पालन कीजिए। आहार जब भी लेंगे, अन्न जो भी लेंगे, आप तो भगवान को आपने जो भोग लगाया होगा शुद्ध सात्विक, उसी से आपको पारण करना है। इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये होगी पारण की पूरी प्रक्रिया के कैसे पारण करना है। अब प्रश्न उठता है कि पारण करना कब है और पारण के लिए शुभ समय रहेगा क्या। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2026 में कामदा एकादशी व्रत आप 29 तारीख को कर रहे हैं। दिन रविवार है, पारण 30 तारीख सोमवार को करेंगे। पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:14 से और 7:09 के बीच में। इसी समय में पारण करना उत्तम रहेगा। 7:09 के बाद द्वादशी समाप्त हो जाएगी। परंतु यदि कोई समय में ना कर पाए तो विचलित ना हो। ऐसा नहीं कि आप विचलित हो जाएंगे, वो अनर्थ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां जो बताया जा रहा है वो शुभ समय बताया जा रहा है। पर ऐसा नहीं कि इसके बाद आप पारण नहीं कर सकते। अगर विलंब भी हो जाए तो आप उसके बाद भी पारण कर, पर जो शुभ समय है वो यही रहेगा। मन में कई बार लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं कि त्रयोदशी में पारण नहीं होता है, त्रयोदशी में पारण नहीं होता है। ऐसा नहीं है, त्रयोदशी में भी एकादशी व्रत का पारण होता है। तो आपको किसी प्रकार के संशय में ना पड़िएगा। पर शुभ समय 6:14 से और 7:09 तक है। जानकारी को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, सभी लोग इसका लाभ ले पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान नारायण सबका कल्याण करेंगे। हरे कृष्णा।